बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिही ताला वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल आला अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीस ला यदखुलुल जन्नत मन कान फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा। अरबाब इल्म बसीरत दानिशवरान उलमा हुफ़ाज़ कुर्रसामी निज़ाम पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने सलाम आपको आप ही की ज़बान में किया है। जिस ज़बान में आप सलाम करते हैं उसी ज़बान में मैंने सलाम किया है। आपको चाहिए था कि मोहब्बत के साथ उसका जवाब इनायत करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चंदनपुर की सरजमी पर ये बादिशा से लेकर जश्न ईद मिलादुन नबी के हसीन मौके पर बड़े तस्को एहतिशाम के साथ ये महफिल पाक जारी और सारी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जल्द इख्तिताम भी कर लिया जाएगा। इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद, उस दिल अफरोद साअत पे लाखों सलाम। सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। और ए रज़ा ए रज़ा ए रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। अब मैं कुरान की आयत का तर्जुमा करता हूँ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। उसी के अकॉर्डिंग ऑन द टॉपिक गुफ्तगू करनी है और इंशाअल्लाह बात ख़त्म होगी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह पाक ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपने रसूल को भेजा। यानी जिस माह पाक में रबीउल अव्वल शरीफ रबीउल नूर में आप 12 तारीख को जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं और ये जलसा सुनने के लिए आए, आपने सालाना जलसा सजाया। ये आपके लबों पे जो तबस्सुम है, आपके चेहरों पे जो मुस्कुराहट है, ये अगर सदका है तो इसी नबी और इसी महीने का सदका है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। थोड़ा माहौल बनाइए, माशाअल्लाह आप सब बेदार हैं। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपना रसूल भेजा। अल्लाह पाक के बेशुमार एहसानात। आंख नहीं हो, बीनाई नहीं हो, उससे पूछो बीनाई की कीमत क्या होती है जो अंधा हो। और एक मालदार से मालदार, अमीर से अमीर, करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी खर्च करने के बाद भी वो अपनी आंखें वापस नहीं ला सकता है। आ सकता है क्या? कोई दुनिया की डॉक्टरी जो मादरजाद अंधा हो उसे रोशनी दे सकती है क्या? नहीं दे सकती। लेकिन बहुत सारे वाकयात ऐसे, अगर दिल इश्क़े रसूल का मदीना बन जाए और लोग मदीने वाले मुस्तफ़ा की तरफ लग जाए और रोज़े मुस्तफ़ा के सामने इंसान गिड़गिड़ाए रोए, तो
तो एक ज़ात वो ऐसी है आपके और हमारे नबी की, वहाँ से नाबीनों को बिनाई भी हासिल हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाँ से बिनाई भी मिल जाती है, वहाँ सब कुछ मिल जाता है, सिर्फ मांगने का ढंग चाहिए। मसलन अगर एक बच्चा आपका रात के 12 बजे रोए, आपको ये शिकायत होती है ना कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। एक बात मैं आपको बताऊं, अगर रात के 12 बजे आपका बच्चा जागता है और वो कहे, जिद करे मुझे चॉकलेट चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, बच्चा उसको पता नहीं है। आप एक देहात में रहते हो, बच्चा नहीं चुप रहा, उसको जिद एक चॉकलेट चाहिए। अल्लाह अल्लाह, माँ की ममता, बाप का दिल फटता है कि बच्चा ये कब तक रोता रहेगा। आपको हसनपुर जाना पड़े जाओगे, या किसी और कैंटीन पे जाना पड़े जाओगे, आप उसके लिए चॉकलेट रात के 12 बजे खरीद कर लाओगे, उसको अगर चुप कराना है तो। अब मुझे बताओ, एक बच्चा जब अपने माँ बाप से रात के 12 बजे उठ के अपनी जिद को पूरा करवा सकता है, अपनी विश पूरी करवा सकता है, ए इंसान तू रब से मांग तो सही, तेरे मांगने का तरीका होना चाहिए। तू रब से मांगता कहाँ है? जब रात का अंधेरा हो, रात की तारीकी हो, सारी बस्ती सो रही हो और तेरा दिल तड़प रहा हो और तू सजदे में पड़ा हो, अपने रब को पुकारेगा, दिल से आहू भूखा करेगा, तेरा रब तुझे जरूर अता फरमाएगा। तो मांगने का तरीका होना चाहिए, मांगने का ढंग होना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाहुल खैर। अब मेरे स्टेज वाले मेरे साथ हैं, मैं सत्ता में हूँ, कुर्सी पे भी बैठा हूँ। जब सत्ता में इंसान होता है तो फिर उसमें बात अलग होती है। बोलिए सुभान अल्लाह। तुम दुनियावी सत्ता पे फख्र करते होगे, लेकिन ये दुनियावी सत्ता तो चंद दिनों की, चंद रोजों की है, लेकिन जिसे मदीने वाले मुस्तफ़ा सत्ता दे दें वो हमेशा हमेशा की रहती है। हाँ, बोल बनाइए जरा, बोलिए सुभान अल्लाह। अब अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह पाक ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपना रसूल भेजा। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ का एहसान। आपकी माओ ने आपको जन्म दिया, ये आपकी माओ का एहसान। मैंने अपने बाप के वसीले से दुनिया को देखा, मेरे बाप का मुझ पर एहसान। आपने अपने बापों के जरिए इस दुनिया को देखा, ये आप पर आपके बापों का एहसान। ये और बात है कि आप ना मानिए, ये और बात है कि आप अपने माँ बाप को आंखें दिखाएं, ये और बात है कि आप लाट साहब बाबू साहब बन जाएं, ये और बात है कि आप ब्लैकबेरी का 15,000 का सूट पहनते हैं तो माँ बाप को कोई अहमियत नहीं देती, ये और बात है। लेकिन ये हकीकत है कि माँ बाप का तुम पर एहसान है। अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया के सारे बच्चों पर उनके माँ बाप का एहसान, लेकिन दुनिया में एक जात ऐसी है, दुनिया में एक फर्द ऐसा है, उस पर सारी कायनात का एहसान है, उस पर उसका सारी कायनात पर एहसान है, लेकिन उस पर किसी का एहसान नहीं है। सारी कायनात पर मदीने वाले मुस्तफा का एहसान, लेकिन आमिना के लाल का दुनिया में आमिना के लाल पर किसी का एहसान नहीं है। कैसे नहीं? अल्लाह अल्लाह। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, इससे पहले आप ये समझ लीजिए, अल्लाह अल्लाह, जब तक आमिना के लाल दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, पूरी दुनिया में एक बवाल सा मचा हुआ था, सिस्टम बिगड़ा हुआ था, निजाम बिगड़ा हुआ था। चारों तरफ लोग अपने आप में तकब्बुर, अनानियत, एटीट्यूड, टशन, ये और वो तरह तरह की बीमारियों में मुलव्विस हो चुके थे। अल्लाह अल्लाह। सदाकत मिट चुकी थी, अमानत खत्म हो चुकी थी। अल्लाह अल्लाह। और हद तो ये थी, सबसे बड़ी बात वो ये थी कि आप आज जो बाजारों में, मार्केटों में बेचते हो ना, चावल, गेहूं, अशाय खुर्दनी बेचते हो, लेकिन अल्लाह अल्लाह, इस्लाम और नबी के आने से पहले बाजारों में इंसानों को बेचा जाता था, इंसानियत की बोली लगती थी। अल्लाह अल्लाह। इंसानों के गलों में गुलामियत की पट्टी डाली जाती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इंसानियत बिकने लगी, इंसानियत को नीलाम किया जाने लगा, और हद तो यह है, आपने सुना होगा, अगर किसी के यहाँ पर बच्ची बेटी पैदा हो जाए ना, लोग समझते थे यार ये मनहूस है। अल्लाह अल्लाह। वो घर से बाहर नहीं निकलता था, वो ये समझता था जिल्लत और रुसवाई का तोक मेरे गले में डाला जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो घर से बाहर नहीं निकलता था, इसलिए बेटी को वो मनहूस समझता था। अल्लाह अल्लाह। वो ये समझता था कि मेरा कोई दामाद बनेगा, मैं किसी का ससुर बनूंगा, ये नंगो आर की बात है। अगर किसी का शोहर मर जाता, कोई बेवा हो जाती, उसके बर्तन अलग, उसका मकान अलग। अल्लाह अकबर कबीरा। हद यही नहीं है, बल्कि एक जानवर पर बिठालकर उसका जुलूस निकाला जाता और उसके ऊपर बकरियों की मैंगनियां फेंकी जाती थी। अल्लाह अल्लाह। इंसानियत खत्म होने लगी, सच्चाई मिटने लगी, हर
तरफ दरिंदियत फैलने लगी। आप यूनान को देखिए, शाम को देखिए, किसरा को देखिए, दुनिया की हर सुपर पावर को देख लीजिए, चाहे ईसाइयत हो चाहे यहूदियत हो, पूरी दुनिया के पर्दे पर मशरिक मगरिब अरब आजम, दुनिया के किसी भी खित्ते पर किसी औरत, किसी बेटी, अल्लाह अल्लाह, किसी कन्या को कोई भी इज्जत नहीं दी जाती थी। औरत को सिर्फ वक्त की जरूरत पैर की चप्पल समझा जाता था। अल्लाह अल्लाह, पूरी दुनिया खुदगर्जी की मुलव्विस हो चुकी थी, पूरी दुनिया लाइलाज बीमारियों में घिर चुकी थी। जब ये सारा सिस्टम जमाने का बिगड़ गया, जब पूरी दुनिया में बवाल फैलने लगा, अल्लाह अल्लाह, गुलामों ने रब की बारगाह में लो लगाई, ए अल्लाह कब तक इंसानों को बेचा जाएगा, ए अल्लाह कब तक हमारे गलों में रिक़ियत की जंजीरें डाली जाएंगी, ए अल्लाह हम गरीब हैं तो क्या हुआ, ये अमीर हैं तो क्या हमें गुलाम बनाएंगे, ए अल्लाह ये अमीर हैं हम गरीब हैं तो क्या ये हमें अपने पैरों के नीचे रो देंगे। अल्लाह अल्लाह, गरीबों ने गुलामों ने रब की बारगाह में आहो पुका करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, गिरिया वजारी करने लगे। बच्चियों ने रब की बारगाह में दामन को फैलाया, ए अल्लाह तेरे मुकद्दर से हम दुनिया में आते हैं, ए अल्लाह तूने हमारी तख्लीक मुकद्दर फरमाई है तभी तो हम दुनिया में आए हैं। अल्लाह अल्लाह, इसमें हमारी कौन सी खता है। यह हमारा बाप, एक जानवर अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, जानवर में अक्ल नहीं होती है, जानवर में सोचने का मादा नहीं होता है, लेकिन जानवर एहसास से अपने बच्चों से प्यार करती है। आपने देखा है ना, अपने बच्चों से प्यार करते हैं। ए अल्लाह, ये कैसे इंसान हो गए, अपने हाथों से कब्र खोदते हैं और अपनी जिंदा बच्चियों को अपने हाथों से दबाते हैं। कुरान जिसके बारे में कहता है, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, अल्लाह अल्लाह, बच्चियां अपने बापों से मन्नत और समाजत करती थी, ए हमारे बाप हम तुमसे पूरी जिंदगी कोई गिफ्ट नहीं मांगेंगे, ए हमारे बाप हम तुमसे पूरी लाइफ कोई मन्नत और समाजत नहीं करेंगे, लेकिन खुदारा हमारी जिंदगी को बख्श दीजिए, खुदारा हमें जिंदा कत्ल मत कीजिए। अल्लाह अल्लाह, बेवाओं ने अपने हाथों को फैलाया, ए अल्लाह हमारा शोहर मर गया तो इसमें हमारी कौन सी खता है। ये जालिम कब तक हमारा जुलूस निकालेंगे, ये जालिम कब तक हमारे घर और बर्तन अलग करेंगे। जब पूरी दुनिया में दरिंदियत फैलने लगी, जब पूरी दुनिया से सदाकत मिटने लगी, जब पूरी दुनिया में अमानत का नामो निशान खत्म हो गया, गुलाम रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, ए अल्लाह इंसानों को बेचा जा रहा है, इंसानों को गुलाम बनाया जा रहा है। जब इंसान रोए, गुलामों ने रोना शुरू किया, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाना शुरू किया, तो रब ने इरशाद फरमाया, अब तुम्हारे दरमियान मक्का की सरजमी पर अब्दुल्ला के घर में आमिना के शिकम से मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेज रहा है, आमिना के लाल को भेज रहा हूं। तकबीर, हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, अब आप में दम आ गया है, मेरी आवाज बहुत ज्यादा दब रही है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप सुनोगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुनाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, अब किसी गुलाम को, किसी इंसान को बाजारों में नहीं बेचा जाएगा, अब किसी इंसान के गले में रिक़ियत की जंजीरें नहीं डाली जाएंगी। इसलिए गुलामों को जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचाने वाला हबीब आ रहा है। अब बिलाल हबशी को चौराहों पे खचेड़ा नहीं जाएगा, बिलाल हबशी को आशिकों का इमाम बनाने वाला नबी आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुस्तफा तशरीफ लाए, अब इंसान बिकेंगे नहीं, अब बाजारों में गरीबों का सौदा नहीं किया जाएगा, इसलिए गरीबों को सीने से लगाने वाला हबीब आ गया है। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तो देखिए आप, इस्लाम आ गया, कुरान आ गया, हदीस आ गई, मुस्तफा आ गए, अब्दुल्ला के लख्त जिगर आ गए, आमीना के नूरे नजर आ गए। अब गुलामों को बेचा नहीं जाएगा, अब गरीबों को दबाया नहीं जाएगा। अब सुनो, किसी बच्ची को जिंदा भी नहीं दबाया जाएगा, बच्ची पर जुल्म भी नहीं किया जाएगा। इसलिए
जालिमो, अब पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मुंसिफ, सबसे बड़ा जज, सबसे बड़ा आदिल, सारी दुनिया में इंसाफ की मोहर लगाने वाला और सारी दुनिया को इंसाफ दिलाने वाला अल्लाह का हबीब आ गया है। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेवाओं का जुलूस निकाला जाता, किसी औरत की कोई अहमियत नहीं थी, पूरी दुनिया में औरतों का नंगा नाच नचाया जाता। अब मुस्तफ़ा की जिंदगी देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह, आपने अपने वालिद का चेहरा नहीं देखा, आपके वालिद आपको पहले ही दुनिया से छोड़ के चले गए। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बताओ अगर अल्लाह चाहता तो आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला को आपकी जिंदगी में बहयात रख सकता था, लेकिन अल्लाह पाक ने आपको यतीम बनाकर भेजा, दुर्रे यतीम बनाकर भेजा। ए महबूब, पहली बात तो ये है, अगर तेरे बाप अब्दुल्ला इस दुनिया में होंगे, वो तेरी परवरिश करेंगे, ये हजरत अब्दुल्ला का एहसान तुझ पर होगा, लेकिन रब को मंजूर नहीं, इसलिए सारी कायनात पर तेरा एहसान है, तुझ पर किसी का एहसान नहीं है। ना तेरी माँ आमिना का एहसान है, ना तेरे बाप हजरत अब्दुल्ला का एहसान है। और दूसरी हिकमत यह है, ए हबीब, मैं तुझे यतीम बनाकर भेजूंगा, मैं तुझे दुर्रे यतीम बनाकर भेजूंगा। इसलिए ए हबीब, तेरे जमाने में तुझसे पहले अगर किसी का पाप पर जाता तो यतीमों की कोई कदर नहीं थी, यतीमों को बुरा समझा जाता था, यतीमों पे जुल्म किया जाता था। ए हबीब, मैं तुझे यतीम बनाकर भेज रहा हूँ ताकि सारी दुनिया समझ ले, जो अल्लाह का सबसे प्यारा नबी है वो यतीम दुनिया में आ रहा है। अब यतीमों को सताया नहीं जाएगा, यतीमों को सीने से लगाया जाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अब यतीमों को, ये हबीब, तुझे यतीम इसलिए पैदा कर रहा हूँ ताकि तेरे दिल में यतीमों का दर्द पैदा हो जाए। वाह वाह वाह। अल्लाह के रसूल ने इस जमाने में इनकलाब पैदा किया था, रिकियत खत्म की, मुस्तफ़ा ने सारी बुराइयों को जड़ से उखाड़ा था। अब आओ मुस्तफ़ा की जिंदगी को देखो, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के मराहिल कैसे गुजारे हैं। ईद मिलादुन नबी जो है, सिर्फ ये जलसे कराना, कुमकुमे लगाना, नारे लगा लेना, या 12 तारीख को डीजे पे डांस कर लेना, ये सिर्फ यही जश्न ईद मिलादुन नबी है कि साहब डीजे लाएंगे, चाहे फतवा बरेली से हो, चाहे जामिया नईमिया मुरादाबाद से हो, हमें जो करना है वो करना है, न इमाम की मानेंगे न किसी की मानेंगे। जब मुहर्रम आएगा तो फिर भी हमें ढोल बजाना है, अगर इमाम साहब मुहर्रम के खिलाफ ढोलबाजी के खिलाफ बोलेंगे तो हम अल्लाह अल्लाह उनका हिसाब कर देंगे। लेकिन याद रखो, तुमने अपने माथों पे सिर्फ अगर हरी पट्टियां बांध ली हैं और तुम 12 तारीख को अल्लाह अल्लाह नाच लिए, कूद लिए, फांद लिए, नाते नबी के नाम पर, इश्क़ रसूल के नाम पर तुमने अगर शैतानियत का नंगा नाच नचा दिया तो सिर्फ यही ईद मिलादुन नबी है। ये मेरे भाइयों, गरीबों को सीने से लगाना ये भी ईद मिलादुन नबी है, पड़ोसियों की मदद करना ये भी ईद मिलादुन नबी है, कि जिनके घरों में खाना नहीं है उन घरों में खाना पहुंचाना ये भी ईद मिलादुन नबी है। जहां तुम लाखों रुपए की डेकोरेशन करते हो, तरह तरह के अच्छे अच्छे गाने 12 तारीख को बनाते हो, बनाओ, अच्छी बात है, लाइट करो, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले ये देख लो कि कहीं पड़ोस में, कहीं बस्ती में कोई गरीब भूखा तो नहीं है, किसी को कपड़े की जरूरत तो नहीं है, किसी को खाने की जरूरत तो नहीं है। अरे लाइटें करो या मत करो, लेकिन अगर तुमने जश्न ईद मिलादुन नबी की आमद के सदके, मुस्तफा की आमद के सदके अगर गरीब की मदद कर दी, मुस्तफा राजी हो जाएंगे, तुम्हारा ईद मिलादुन नबी कामयाब हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले बेवाओं का जुलूस निकाला जाता, लेकिन आपके और हमारे नबी की उम्र शरीफ जब 25 हुई, 25 साल की हुई, एक बात बताओ, जब आप रिश्ते करते हो ना तो सबसे ज्यादा 3 चीजें देखते हो। सबसे पहली चीज ये देखते हो कि मालदार है या नहीं, मालदारी में टक्कर का है या नहीं, क्योंकि तुम्हें टक्कर का चाहिए। सिर्फ मालदारी में टक्कर का देखते हो, अकीदे में टक्कर का नहीं देखते हो, ईमान में टक्कर का नहीं देखते हो, तुम्हें सिर्फ माल
मालदारी में टक्कर का चाहिए, तुम्हें सिर्फ बिल्डिंग में टक्कर का चाहिए, तुम्हें सिर्फ जमीन में, प्रॉपर्टी में, प्लाटिंग में टक्कर का चाहिए। ये लोगों, मैं तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूंगा, टक्कर का देखना है तो मालदारी में टक्कर का मत देखो। यार इस माल की क्या हैसियत है? जिन मकानों में तुम रहते हो, हमसे पहले कोई और रहते थे, हम चले जाएंगे तो हमारे बाद में कोई और रहेगा। ये हमारी कब्र में नहीं जाएंगे, ये इमारत, ये पैसा सब यहीं पर रह जाएगा। अगर कोई इलाज बीमारी या खतरनाक बीमारी अगर इंसान को लग जाए ना, और मुरादाबाद में कोसमोस या साईं जैसे हॉस्पिटल में पहुंच जाए ना, 10-10, 20-20, 50-50 लाख रुपए उठाने के बाद भी सिर्फ एक बॉडी, मरा हुआ लाशा तुम लेकर आते हो, इसके अलावा तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं होता है। अल्लाह अल्लाह, तुम टक्कर का देखते हो, टक्कर का देखते हो। इसीलिए अगर टक्कर का देखना है मालदारी में मत देखो, टक्कर का देखना है तो ईमानदारी में टक्कर का देखो। टक्कर का देखना है अकीदे में टक्कर का देखो कि कहीं सड़ा हुआ तो नहीं है, कहीं पिलपिला तो नहीं है, इसके अकीदे में गड़बड़ तो नहीं है। अकीदे में आप टक्कर का देखो कि ये सुन्नी सहीहुल जमात यानी मसलक के आला हजरत वाला, जश्न ईद मिलादुन नबी वाला मानने वाला है या नहीं है। तुम टक्कर का देखना है तो अकीदे में टक्कर का देखो, सुन्नियत में टक्कर का देखो, ईमान में टक्कर का देखो, नमाज में टक्कर का देखो, रोजे में टक्कर का देखो, शरीयत पे चलने वाला टक्कर का देखो। अगर तुम ये टक्कर का देखोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक तुम्हारे घरों को जन्नती गहवारा बना देगा। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सबसे पहली बात यह है, आप रिश्ते में मालदारी देखते हो, अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरी चीज ये है, आप रिश्ते में ब्यूटी देखते हो, खूबसूरती। क्या देखते हो? खूबसूरती। हाँ, अगर जोड़ा अच्छा होगा, खूबसूरत होगा, तो आपके नजर में ये बात रहती है कि इनसे बच्चे भी खूबसूरत पैदा होंगे, इनकी नस्ल खूबसूरती वाली होगी। अल्लाह अल्लाह, तीसरी ब्यूटी देखते हो। लेकिन याद रखो, कितनी फेशियल करवा लो, चाहे 10,000 दे दो ब्यूटी पार्लर में, 40 साल के बाद में तो झुलियां पड़नी है। हाँ, पढ़नी है, कितने लगा लो, कुछ भी कर लो, कोई सा साबुन, कोई सी क्रीम, कोई सा ब्यूटी पार्लर यूज कर लो, 40 साल के बाद में आंखों में गड्ढे पड़ने ही पड़ने हैं। हाँ, बाल सफेद हो चुके हैं, लेकिन हर 8वें दिन डाई लग रही है। पूरी बस्ती को मालूम है कि ये सफेदा हो चुका है, पूरी बस्ती को मालूम है कि सफेद हो चुका है, फिर भी 8वें दिन डाई लग रही है काली। मतलब क्या है? जवानों में जवान लगे, बूढ़ों में बूढ़े लगे। अल्लाह अकबर कबीरा। यार सोच, अपनी सोच को देखिए, आप इन बालों को कब तक सवार कर रखोगे? आप इन गालों को, ये चश्माना गजाला, ये रुखे खाना, ये बेहतरीन बाल, ये आपका तर्ज तकल्लुम, ये आपका चालो चलन, ये आपकी ड्रेस, ये आपका रहन सहन, आपका खाना पीना, ये हुस्न तजम्मुल, ये ब्यूटी, मुझे तो बताओ कितने दिन तक तुम रख सकते हो? अरे दुनिया में कितने कितने बड़े हैंडसम आए, दुनिया में कितने कितने हसीनो जमील आए, दुनिया में कितने कितने मालदार आए, तुम्हें मालूम नहीं है? जब इंसान कब्र में जाता है ना, 3 दिन के अंदर इंसान का ढांचा बदला जाता है। अल्लाह अल्लाह, उसकी खोपड़ी से 3 दिन के अंदर सारे बालों को खत्म कर लिया जाता है, आंखों के गूदे निकाल लिए जाते हैं, एक पसली उधर, उधर की पसली इधर कर ली जाती है। अल्लाह अल्लाह, ये गालों का गूदा नोच लिया जाता है। अल्लाह अल्लाह, आज तुम जिम करके बॉडी बनाई, 36 का सीना है, बॉडी बिल्डर हूँ, सप्लीमेंट खाया, प्रोटीन खाया, कि मुझसे अच्छा कौन है, पूरी बस्ती में सबसे बेहतर हो। लेकिन याद रखो, एक बात बताओ, प्रोटीन छोड़ दो या आप सप्लीमेंट छोड़ दो तो साहब 2-3 महीने बाद फिर के वहीं आ गए। तो ऐसी बॉडी बनाने से क्या फायदा? मतलब ये है, जब आपने बनाई है तो इसको बचाना भी तो जरूरी है भाई। आप 1 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं और आप 1,10,000 रुपए उठा देते हैं, तो साहब ऐसे कमाने से क्या फायदा कि 10,000 घाटे में आप जा रहे हैं 1 लाख कमा के भी। मतलब ये नहीं है कमाना कमाल नहीं है, कमाए हुए को बचाना कमाल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जिम मत करो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप एक्सरसाइज मत करो। स्ट्रॉन्ग इंसान को होना चाहिए, मजबूत इंसान को होना चाहिए, ये भी एक इस्लाम का हिस्सा है। लेकिन ये बताओ, सुबह को जिम के लिए 5 बजे उठने वालों, रात को सारे काम छोड़ के जिम सेंटर पे जाने वालों, ये तो बताओ फजर में तुम्हारी आंख क्यों नहीं खुलती? जोहर में तुम कहाँ गायब रहते हो? असर में तुम कहाँ रहते हो? मगरिब में तुम कहाँ रहते हो? ईशा में तुम कहाँ खोए हुए रहते हो? अल्लाह अल्लाह, कितने सप्लीमेंट खा लो, चाहे सीना 36 का नहीं 40 का बना लो, चाहे बॉडी कितनी मोटी बना लो, लेकिन दिलों पे हाथ रख के तो बताओ, क्या कब्र में जाओगे तो क्या कब्र में तुम हशरातुल अर्द, जमीन के कीड़ों से अपने जिस्म को बचा सकते हो? अपने सीने को बचा सकते हो? अपनी बॉडी को बचा सकते हो? हरगिज़ नहीं। ये सप्लीमेंट जिम सब
नहीं खत्म। अगर तुम्हारे जिस्म को कब्र में अगर कोई बचाएगा तो वो नबी की मोहब्बत बचाएगी, इसका रसूल बचाएगा। जमीन मैली नहीं होती, कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप ब्यूटी देखते हो शादी में कि खूबसूरत हो, अरे दिल का चाहे चाहे चेहरे का काला हो, लेकिन खूबसूरत देखना है तो दिल का खूबसूरत देखो। बोलिए सुभान अल्लाह, दिल का खूबसूरत देखो। और तीसरी चीज जो आप देखते हैं ना, वो देखते हैं उसका बैकग्राउंड, खानदान, यानी खानदान अच्छा है। बोले यार इसका बड़ा खानदान है, इसके यहाँ से रिश्ता हो जाएगा, प्रधानी में खड़े होंगे, वोट मिल जाएंगे, सपोर्ट मिल जाएगी तो प्रधान बन जाएंगे। नियत है अपनी अपनी, लोग ये भी सोचते हैं, सोचते हैं लोग। बोले यार इसका खानदान मजबूत है, इसके यहाँ रिश्ता हो जाएगा तो पूरे गांव में जो चाहेंगे वो करेंगे, बवाल मचाएंगे, क्योंकि हमारे कांधे मजबूत हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। अब आओ मदीने वाले मुस्तफा की जिंदगी को देखो। मालदारी ऐसी, दुनिया में उनसे बड़ा मालदार कौन है? अल्लाह के रसूल से बड़ा मालदार कोई है क्या? आप कहोगे जनाब फिर पेट से पत्थर क्यों बांधे? हम आयशा पूछती हैं रसूल अल्लाह मुझसे देखा नहीं जाता, जब आप पेट से पत्थर बांधते हैं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आका रब की बारगाह में इतनी दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इतना तो खाने को दे कि पेट से पत्थर बांधने की नौबत ना आए। आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, चंदनपुर के जिंदा दिल मुसलमानों सीनों पे हाथ रख के मेरी बात को सुनना। आका ने इरशाद फरमाया, आयशा तुम ये समझती हो ये गरीबी मुझ पर जबरदस्ती तसल्लुत की गई है, मुझे जबरदस्ती गरीब बनाया गया है? या रसूलल्लाह फिर क्या समझूं? आका ने इरशाद फरमाया, ये जो दो पहाड़ देख रही हो ना, अगर मैं इशारा करूं तो मेरे साथ सोने चांदी के बन के चले। बेशक। फिर या रसूलल्लाह पेट से पत्थर क्यों बांधते हो? कहा इसलिए जब चंदनपुर की सरजमी पर बस्ती में रहने वाले अमीर हो, उनका ब्रेकफास्ट शहाना, उनका लंच शहाना, उनका डिनर शहाना, चंगेजी, अफगानी, मटन, तरह तरह के खाने मौजूद अवेलेबल हो, उसी के पड़ोस में एक शख्स रिक्शा चलाता हो, मजदूरी करता हो, फावड़ा चलाता हो, तो अमीर की अमीरी को देखने के बाद परेशान न हो, अपनी गरीबी पर शर्मिंदा न हो, बल्कि अपने नबी की जिंदगी को देख ले। जो नबी सारी कायनात का मालिक होके पेट से पत्थर बांध सकता है, उसका गरीब उम्मती गुर्बत में जिंदगी भी गुजार सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। हज़रत कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए? बोलो साथ में मेरे, कौन देता है देने को मुंह चाहिए? देने वाला है सच्चा हमारा नबी। है वाह वाह वाह। मुस्तफा अमीरी में सबसे ज्यादा। अब रही खूबसूरती, ब्यूटी, बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत कौन होगा? हजरत हसन तो ये कहते हैं लम तरा कत्तु आईनी, मेरी आंखों ने ऐसा देखा ही नहीं। और जब इश्क ने ज्यादा अंगड़ाई ली ना, कहते हैं जब किसी की माँ ने ऐसा लाल जना ही नहीं है तो आएगा कहां से? यार बोल दो सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन ने कहा कल्लतुल अर्द मशारिक़हा व मगारिबहा लम अजिद मिस्ल मुहम्मद। जो सारे फरिश्तों के सरदार जिन्होंने खित्ता खित्ता देखा और देखा ही नहीं। कल्लबा के माने आते टटोल टटोल के देखना, छानबीन से देखना, बड़ी गहरी नजर से देखना, एक हाथ देखना और एक एक गहरी नजर से देखना। जैसे औरतें जाती हैं लड़कियों को देखने के लिए गहरी नजर से, कहीं नाखून तो खराब नहीं है, कहीं चलने में बल तो नहीं है, कहीं बाल तो छोटे नहीं है, कहीं आंखों में गड्ढे तो नहीं है। हाँ, जैसे औरतें देखती हैं गहरी नजर से, रिश्ता देखने जाती हैं तो एक एक सरसरी नजर से देखना, एक एक गहरी नजर से देखना। जिब्रील अमीन कहते हैं देखा ही नहीं है। सातों आसमान, जमीन के खित्ते खित्ते, मशरिक, मगरिब, अरब, अजम, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक दुनिया को छान छान के देखा, बड़ी कोशिश की है
कहीं आमिना के लाल की तरह मिल जाए, कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए। जिब्रील अमीन कहते हैं मैं थक गया, मैं ढूंढते ढूंढते हार मान गया, लेकिन कहीं भी मैंने मोहम्मद के जैसा नहीं पाया। आला हजरत कहते हैं यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए कर न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदा। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। खूबसूरती ऐसी, मुस्तफा की तरह कौन खूबसूरत, तो बताऊं कैसी खूबसूरती। और तीसरी चीज जो रिश्ते में आप देखते हो, मैं भटका नहीं हूं, अगर आप फजर तक सुनोगे तो सुनाऊंगा, बोलिए सुभान अल्लाह। जी सुभान अल्लाह। डरो मत, हमें तुमसे ज्यादा जरूरत है नहीं। हाँ बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। तीसरी चीज आप देखिए, खानदान। देखते नहीं बैकग्राउंड, आपकी बस्ती में कोई सैयद आ जाए या कहीं भी आपको सैयद मिल जाए, आप उसकी ताजीम करते हो, चाहे नमाज पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो, चेहरे पे दाढ़ी हो यानी आलिम हो या गैर आलिम हो, हुक्म है उसकी ताजीम की जाए। क्यों? आप जानते हो कि उसके रगों में खून रसूल है, यही वजह तो है। हो सकता है एक सैयद आपसे बुरा खाता हो, आपसे बुरा पहनता हो, लेकिन आप फिर भी उसकी ताजीम करते। क्यों? कि उसके रगों में खून रसूल है। जिन सैयदों की आप ताजीम करते हो उसी खानदान की असल है मदीने वाले मुस्तफा। सुभान अल्लाह। तो बैकग्राउंड ऐसा, खानदान ऐसा, किसी के खानदान में प्रधान हो सकता है, किसी के खानदान में चौधरी हो सकता है, विधायक हो सकता है, एमपी हो सकता है, मिनिस्टर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, बड़े बड़े ओहदेदार हो सकते हैं, लेकिन ये बताओ मदीने का ताजदार कहां से लाओगे? अब मुझे बताइए, जिसमें ये तीन क्वालिटी हो, माल में सबसे ज्यादा, खूबसूरती हुस्न जमाल ब्यूटी में सबसे ज्यादा, और खानदान में सबसे अच्छा, कितने रिश्ते आते होंगे उसके? अरे बोलो। चंदनपुर के अंदर एक शख्स ऐसा हो कि उसका हर सिफत में, हर क्वालिटी में सबसे अच्छा हो। हर एक बाप चाहेगा मेरी बेटी का रिश्ता इसके घर में हो जाए। अरे चाहेगा या नहीं चाहेगा? आमिना के लाल सारी कायनात में सबसे अच्छे। अरे हजरत अब्दुल्ला जो आपके वालिद हैं, आता है रिवायतों में, जिस रास्ते से गुजरते थे लड़कियां ख्वाहिश करती थी कि इनसे हमारा निकाह हो जाए। जब आपका निकाह हजरत आमिना से हो गया तो दरवाजे बंद कर दिए। हजरत अब्दुल्ला ने पूछा, पहले तो आप मुझसे निकाह करने की ख्वाहिश करती थी, अब क्या हुआ? अब्दुल्ला सुनो, हमें तुम्हारी ख्वाहिश नहीं, तुम्हारी पेशानी में जो नूर मोहम्मदी चमक रहा था, हम तो उसके तलबगार थे। वाह वाह वाह। अब वही नूर, सरापा नूर दुनिया में आ गया है। बताओ कितने रिश्ते आते होंगे। दुनिया की हर हसीन और जमील हुस्न और जमाल की मलका चाहती होगी मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। दुनिया का हर बादशाह चाहता होगा मेरी बेटी का निकाह हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। दुनिया का हर खूबसूरत लड़की, कवारी लड़की ये चाहती होगी कि मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। लेकिन मुस्तफ़ा की जिंदगी को देखो, आपके और मेरे नबी की उम्र शरीफ सिर्फ 25 साल की है, मुकम्मल जवानी है, 25 आपकी एज है। कितने रिश्ते आए होंगे। फिर आमीना के लाल ने अल्लाह अल्लाह किसी हुस्न जमाल की मलका से पहला निकाह नहीं किया, किसी कवारी लड़की से पहला निकाह नहीं किया, किसी बादशाह की बेटी से पहला निकाह नहीं किया। पहला निकाह 40 साल खातून जिनको सैयदा खदीजतुल कुबरा कहा जाता है, जो पहले से बेवा है, उनसे किया और दुनिया में ऐलान किया अब बेवाओं का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, बेवाओं को सीने से लगाने वाला आमीना का लाल आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। मुस्तफा ने जमाने में इनकलाब पैदा किया है। अब कुछ बच्चियां कहें, कुछ औरतें नारा लगाएं, हमारे जिस्म हमारी मर्जी। इस्लाम ने हमें पर्दा दिया है, इस्लाम ने हमें 4 दीवारी में रखा है। मैं ओपनली चैलेंज करता हूं सबको, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पढ़ो तो
नबी की जिंदगी को पढ़ तो देखो, मेरे नबी की सीरत और हजरत आयशा के निकाह पर भोंकने वालों, आमीना के लाल की जिंदगी को देखो तो सही। अल्लाह के रसूल ने कोई भी निकाह अपनी जिनसी तस्कीन के लिए नहीं किया है। पहला निकाह एक ऐसा शख्स, एक ऐसा पर्सन जो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा हो, एक बेवा से कर रहा है, जिनकी उम्र शरीफ 40 साल की है। और बेवा आज के दौर में तो बेवाओं की इज्जत की जाती है, उस दौर में तो बेवाओं का जुलूस निकाला जाता था, बकरियों की मांगियां फेंकी जाती थी। जी तो मुस्तफा की जिंदगी पर भोंकने वालों, कभी आओ तो सही। टोपी और दाढ़ी रखकर मुस्लिम वाली सूरत ये बनाने वाले, डिबेट में बैठने वाले, इस्लाम का सौदा करने वाले, 5-5 हजार का लिफाफा लेने वाले, मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ो तो देखो, जो गैर आमीना के लाल की जिंदगी पर भोंक रहे हैं। मेरा चैलेंज है, आमीना के लाल को अगर किसी ने तंग नजरी से भी पढ़ना शुरू किया है, पढ़ते पढ़ते उसके दिल में इसके रसूल पैदा हो गया है और वो कलमा पढ़ के मुसलमान होता हुआ नजर आया है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अल्लाह ने अपने हबीब को स्पेशल बनाकर भेजा है, अनोखा बनाकर भेजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक हजरत खदीजतुल कुबरा बहयात रही, आपने दूसरा निकाह भी नहीं किया। इतना प्यार हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। तो आज जो बेटियों को इज्जत दी जाती है ना, और बेवाओं को सीने से लगाया जाता है, किसका सदका है? ये मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। दुनिया कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी जगह जगह लिखा देखोगे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं कहूंगा आज तुम कहते हो, 1400 कुछ साल पहले जब बच्चियों को जिंदा दबाया जाता था, आमिना के लाल ने एक मैसेज और नारा लगाया था, बेटी बचाओ तारक जन्नत में जाओ। वाह वाह वाह, बेटी बचाओ तारक जन्नत में जाओ। तो बेटियों को पढ़ाने वाला और बेटियों को बचाने वाला, और एक मुफ्ती आजम जिन्हें सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहा जाता है, जो बड़े बड़े सहाबा से मसाइल हल नहीं होते थे, वो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा करके दिखाती थी। मुस्तफा ने पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा किया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए और बहुत सारी खूबियों के साथ आए, एक हदीस पाक सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी खूबियों के साथ दुनिया में तशरीफ लाए। आज इस्लाम को बड़ा अब आसानी में लेते हो, हल्के में लेते हो। नमाज पढ़ो, नमाज बोले हजरत टाइम नहीं है, मिलती नहीं है, कहीं भाग रही है नमाज। शराब को बियर और जूस का नाम देके पीने वालों, जूस है जूस। अबे खिंजीर का नाम बकरी रख दो तो क्या जायज हो जाएगा? सुअर का नाम अगर आपने बकरा रख दिया तो क्या जायज हो जाएगा? बताओ मुझे। शराब का नाम चाहे बियर रखो, चाहे जूस रखो, कुछ भी रखो, हराम है हराम है हराम है। जी जी हजरत। दौलत के नशे में पलने वालों, दिल्ली काम करने क्या गए, अपने ईमान का सौदा कर बैठे। जूस है जूस, बॉडी बना रहे हैं बॉडी। बना कब तक बॉडी बनाएगा तू? बना कब तक जिस्म बनाएगा? सिर्फ दुनिया में शराब पीनी है, सिर्फ दुनिया में पी के अपने मुंह को नापाक करते हो। अगर शराब में फायदा होता तो कभी शरीयत में ये हराम नहीं जायज होती। अच्छा, सबसे बड़ी कीमती चीज इंसान के अंदर क्या है बताइए? क्या सबसे कीमती चीज बता सकते हैं क्या? दिमाग। क्या है? दिमाग खराब हो जाए ना, सैयद साहब तब भी नहीं सुनी जाएगी उनकी। दिमाग खराब हो जाए ना तो हम मुझे नहीं बिठा लेंगे, मुफ्ती साहब तब भी नहीं बिठा लेंगे। दिमाग खराब हो जाए तो मुसल्ले पे भी नहीं चढ़ाएंगे। पीछे हटिए पीछे, पागलों का मुसल्ले पे कोई काम नहीं है जी। और हद तो ये है, जिनका दिमाग खराब होता पागल होते हैं, उन्हें प्रॉपर्टी भी नहीं दी जाती है। दी जाती है प्रॉपर्टी? यार कैसे पागल इंसान है। अल्लाह ने इतना अच्छा दिमाग दिया, ये शराब पी के खुद पागल बन गए।
अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। आप मुझे बताओ तो सही, ये शराब नोशी या याशी मक्कारी जुआबाजी, लूडो में खेलना, ताशों में खेलना, और जुआ वाला है, जुआ तो कहीं भी लगा ले, जुआ खेलने वाले इमाम साहब पे लगा ले, मौलाना साहब पे लगाने वाले जो सैयद साहब तकरीर कर रहे थे, क्या 1 घंटा, दूसरा नहीं 1 घंटे से ज्यादा, इसी बात पे जुआ लग गया। जुआ खेलने वाला तो कुछ भी कर ले, बोले ना सैयद साहब 1 घंटा तकरीर, बोले नहीं 1 घंटे से ज्यादा करेंगे, इसी बात पे जुआ तैयार। उसे तो चाहिए कहीं ना कहीं लगाएगा। अरे या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें आप लोग। मुश्किल ये है माशाअल्लाह, पीले तरीक़त मौज़ाई साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। मुश्किल ये आप खड़े होते हो ना तो मौका तलाश के निकल जाते हो। हाँ, खेतों में को रास्ता निकाल लेते हो। अरे बात समझ में आ रही है? मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा। हाँ, बड़ी मुश्किल मुझ पे पड़ रही है, लेकिन जब आपने बुलाया है तो इंशाअल्लाह सुना के जाऊंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा। मौज़ाई साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह अब हमारे कांधे और भी मजबूत हो गए। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जुआ लगाने वाला तो हजरत पे भी लगा लेगा, बोले गले में हाथ डलेगा या नहीं डलेगा, एक कहेगा डलेगा, दूसरा नहीं डलेगा, खत्म हो गए नहीं डलेगा। तो जुआ लगाने वाला उसे तो कहीं ना कहीं कुछ भी चाहिए मिले, लेकिन जुआ खेलने वालों, शराब पीने वालों, अपनी जिंदगी तबाह करने वालों, अपने ईमान और अकीदे का सौदा करने वालों, दौलत के नशे में, तकब्बुर के नशे में चकनाचूर होने वालों, याद रखो ये दुनिया 4 दिन की है। इस दुनिया से जाना है, जाना है, जाना है। मुझे बताओ, अगर शराब नशे की हालत में मौत आ गई तो कौन बचाएगा कब्र में? कौन बचाएगा हश्र में? अरे शराब पीनी है तो ये मत पियो, शराब पीनी है तो जन्नती पाकीज़ा शराब पियो, आबे कौसर पियो, मदीने वाले मुस्तफा पिलाएंगे और मुस्तफा के दस्ते करम से हम लुत्फ उठाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा सर। चक्कर में पड़े हो, अपनी जिंदगी तबाह कर। लेकिन कुछ माँ बाप की भी कमी है, इन्हें गड्डी चाहिए कैसी भी हो, ये नहीं पूछेंगे लाया कहां से, गड्डी चाहिए गड्डी। तू ही निकम्मा है, घर में ही पड़ा रहेगा। खुला का देख कैसे नोट कमा रहा, कैसे कैसे फेंक रहा नोट, खुला को देख। तू ये निकम्मा घर में पड़ा रहेगा, कुछ ना करेगा। हाँ, यही पड़ा रहेगा। खुला को देख, खुला क्या कर रहा वो, इसे भी तैश आए, चोरी करके ला, डकैती डाल के ला, किसी से छीन के ला, कैसे ला? गड्डी चाहिए गड्डी। गड्डी से इतना प्यार मत करो। मैं ये नहीं कहता हूं बच्चों को निकम्मा छोड़ो या ऐसी छोड़ो, हरगिज़ नहीं, इन्हें जिम्मेदार बनाओ। लेकिन अगर तुम्हारे बच्चे की नौकरी 10,000 की है, वो 15,000 ला रहा, तो उससे पूछो ये 5,000 कहां से आए, ये बड़े हुए पैसे कहां से हैं, ये लाया कहां से है? अगर अपने बच्चों पे सही तरीके से निकाह करो, उनकी तरबियत करो, ये नहीं कहोगे बच्चे नाफरमान हो गए, सुनते नहीं है, सुनते नहीं है, सुनते नहीं है। मगर तुम इमाम की 60 साल के होके नहीं सुन रहे तो बच्चे तुम्हारी क्या सुनेंगे? हर जुम्मे में कह रहे नमाज पढ़ो, टाइम से आ जाया करो, मगर आएंगे तभी जब खुतबा तैयार होगा चप्पलों में बैठने के लिए बाबू साहब। और जैसे ही जुम्मे के दिन 2 मिनट आगे बढ़े, कभी इमाम साहब की तरफ, कभी घंटे की तरफ, ऐसा इमाम साहब को खा जाएगा बिल्कुल। कभी इमाम साहब की तरफ, कभी घंटे की तरफ। हैं? इनका तो यही रहता है, इन्हें टाइम का पता नहीं है। लोग कितने काम में रहते हैं। हाँ, यहाँ टाइम दिख रहा है, डांस पार्टी होती हो, और प्रधानी के इलेक्शन चलते हो, वो पंचायतें लगती हो, पंचायतें, फिर देखो पूरी रात उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ऐसी गुजार देगा, इसे पता नहीं लगता कब नींद कब रात, कुछ नहीं है। और जुम्मे में 10 मिनट के लिए जाएगा तो कभी घंटा, कभी इमाम साहब, कभी घंटा, कभी इमाम साहब। हमारे ईमान बड़े कमजोर हो गए, हम बड़े कमजोर हो चुके हैं। और साहब है बहुत कुछ, वो निकाह का नंबर आ जाए, ऐसा ऐसा मिलता है निकाह में। हकीकत बता रहा हूँ, बड़ा खतरनाक, शर्म भी आती है और हंसी भी आती है। बड़ा
कभी कभार तो बड़ी कुढ़न सी पैदा होती है। जी जी। वकील साहब हैं, मास्टर साहब हैं, बड़े मालदार हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, और जैसे ही निकाह का नंबर आया कलमा शरीफ पढ़ने का, यूं ही हुई जी जी जी, यूं ही हुई। इतना बड़ा होने के बाद तलफ्फुज ठीक नहीं इंसान का। ब्लैकबेरी का सूट तन पे पड़ा है, 15,000 का रिबॉक का शूज पैरों में पड़ा है, लेदर का पैंटों लेदर का। अब यहां भी तो देख तू कैसा करता है, क्या करता है। एक तो ये कह रहा था, बोले हजरत आगे बढ़ाओ, डबल ले लियो, मगर बेइज्जती मत करो। जो परेशान करे ना निकाह में, फांस दो। निकाह के पैसों में परेशान करे, फांस दो जरा सही करके। कितने ले लो उस टाइम। हाँ, ये तरीका सही है। वैसे तो ये बोले ये कहां से आ गया, कुरान हदीस में है। 300 बराती लेके जा रहा, कार लेके आ रहा है, ये वो कुरान हदीस में है। 3 कैमरे करे हैं, ड्रोन कैमरा है, ऐसे भी फोटो खींचेगा, वैसे भी फोटो खींचेगा। हाँ, वो कुरान हदीस में है। और निकाह की रसीद जैसे ही वो पैसे मांगो, ये कुरान हदीस में है। तुझे कुरान हदीस यहाँ याद आई, ये अल्लाह के बंदे, तूने कई लाख में आग लगाई है। अगर अच्छी नियत से, इमाम की खिदमत की नियत से, आलिमों की ताजीम की नियत से जो पैसे यहाँ खर्च करेगा, दुनिया में भी काम आएगा, बाद मरने के कब्र में भी काम आएगा। वाह 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 वाह। वीडियो में खर्च किया बर्बाद, फैशन में खर्च किया बर्बाद। जो उलमा और दीन की मोहब्बत में पैसा खर्च किया जाए वो हमेशा के लिए आबाद है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सोच बदलो, थॉट बदलो, फिक्र बदलो अपनी। आसानी से नहीं मिला ये दीन, बड़ी मुश्किल से दीन हम तक आया है। ये इनकी कदर करो। हाँ, बड़ी आसानी। ये जो जलसा सुन रहे हो ना और मैं सुना रहा हूँ, ये तुम्हें बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन इस इस्लाम को सींचने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। जब दुनिया में ना सिर्फ 6 मुसलमान थे, कितने? 7वें नंबर की एक मुस्लिमा, एक औरत है जिनका नाम हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा है। जी, बोलो सुभान अल्लाह। मैं अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, जरा तवज्जो के साथ सुनना। जब पूरी दुनिया में कितने मुसलमान थे? 7वें नंबर की मुस्लिमा हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा। और उस वक्त ईमान लाना इतना मुश्किल था जैसे शहादत गाह में अपनी जान को रख देना। पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला हुआ था ना, आतंकवादियों का दौरा था, अत्याचार पूरी दुनिया में मचाया जा रहा था। जब हजरत सुमैया, हजरत अम्मार, हजरत यासिर अपने शोहर अपने बेटे के साथ ईमान ले आई, अबू जहल को पता लगा। अबू जहल आतंकवादियों के साथ आ गया और घर को हथियारों से घेर लिया। का सुमैया, हमने सुना है तुम मोहम्मद पर ईमान ले आई हो। बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 7वें नंबर की मुस्लिमा अबू जहल ने कहा, सुमैया हमने सुना तुम मोहम्मद पर ईमान ले आई हो। अबू जहल, तूने सच सुना है? ए सुमैया, क्या तुम्हें मालूम नहीं है नबी पर, मोहम्मद पर ईमान लाने का बदला क्या है? सुमैया, तुम्हारे घर को छीन लिया जाएगा। अबू जहल, सुन, एक घर नहीं 1000 घर हो, नामे नबी पे सबको कुर्बान कर दूंगी। बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुमैया, तुम्हारे घर को आग लगा दी जाएगी। सुमैया, अगर तुमने नबी का कलमा छोड़ा, नबी का दीन छोड़ा, डबल प्रॉपर्टी दी जाएगी, और नहीं छोड़ा तुम्हारे घर पे बुलडोजर चढ़ा दिया जाएगा, तुम्हारे घर को मिसमार कर दिया जाएगा। हजरत सुमैया ने कहा, अबू जहल सुन, दौलत का लालच मत दे, सत्ता और कुर्सी का लालच मत दे। अगर दुनियादार के हाथों में बिकी होती तो सौदा कर देती, मदीने के ताजदार के कदमों पे बिकी हो। वाह 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 वाह। इस घर, इस मकान, प्रॉपर्टी की हैसियत क्या है? अबू जहल ने सोचा, औरत है यार, शुरू शुरू में रंग दिखा रही है, लेकिन जब सताया जाएगा तो सब खत्म। हजरत सुमैया के शोहर, हजरत सुमैया के बेटे हजरत अम्मार और हजरत यासिर के हाथ पैरों में जंजीरें डाल दी गई। हजरत सुमैया को कैदी बना लिया गया
और जंजीरें डालने के बाद, कैदी बनाने के बाद हजरत सुमैया की आंखों के सामने हजरत सुमैया के घर को आग लगा दी गई। चंदनपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, जरा तवज्जो से सुनो। हजरत अम्मार, हजरत यासिर के हाथ पैरों में जंजीरें, उनकी जंजीर को पागल बच्चों के हाथों में दे दिया गया। कोई बच्चा रोड पर खचीड़ता, कोई नाली में ले जाता, कोई गंदगी में ले जाता, पागल को क्या पता। हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा के बालों को पकड़कर जमीन पर घसीटा गया। नबी का दामन छोड़, नबी का कलमा छोड़। जिस तरीके से जानवरों को हांकने के लिए कचूके लगाए जाते, वैसे ही हजरत अम्मार, हजरत यासिर को हांकने के लिए कचूके लगाए गए। हजरत सुमैया, हजरत अम्मार, हजरत यासिर को अबू जहल अपने कैद खाने में ले गया। पूरी रात वहीं पर गुजारी। जैसे ही सुबह होती है फिर यही काम। जी जी जी। हजरत अम्मार, हजरत यासिर के हाथ पैरों में जंजीरें हैं। हजरत सुमैया के बालों को पकड़कर खचीड़ा जा रहा है, घसीटा जा रहा है और टॉर्चर किया जा रहा है। उनको टारगेट किया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। नबी का दामन छोड़, नबी का कलमा छोड़। का सुमैया अगर नबी का कलमा नहीं छोड़ा तो तेरी जान ले ली जाएगी। हजरत सुमैया ने कहा, एक जान नहीं, अल्लाह मुझे 1000 जान दे, एक एक करके नामे नबी पे कुर्बान कर दूंगी। बोलो जरा सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह। हजरत अम्मार, हजरत यासिर पे जुर्म। हजरत सुमैया के बालों को पकड़कर घसीटा जाता, चौराहे पे जुलूस निकाला जाता। कोई औरत पत्थर बरसाती, कोई कंकरी मारती, कोई पानी फेंकती। हद तो यह है कि गरम तपते हुए रेत पे अरब के लिटाया गया और आग में गुलमेखों को गरम करके हजरत सुमैया के जिस्म पर गादा गया। हद तो यह है, हजरत सुमैया के सीने पर आग के अंगारे रखे गए। दुनिया कहती है औरत इमोशनल है, दुनिया कहती है औरत जज्बाती होती है, दुनिया कहती है औरत मर्द के मुकाबले में कमजोर होती है, दुनिया कहती है औरत अपने जिस्म का सौदा कर देती है, दुनिया कहती है औरत अपने अकीदे का सौदा कर देती है, अपने ईमान का सौदा कर देती है। मैं कहूंगा तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन उस औरत के बारे में जिसने दुनिया में पढ़ा हो, जिसने यूनिवर्सिटी ने पढ़ा हो, जिसने मुंबई की आवारों को अपना कल्चर बनाया हो, जिसने दुनियादारों को अपना आइडियल बनाया हो, उस खातून के बारे में, उस लड़की के बारे में मैं कह सकता हूँ अपने ईमान का सौदा कर सकती है, अपने जिस्म का सौदा कर सकती है, अपने अकीदे का सौदा कर सकती है। लेकिन जिसने नबी का दीन पढ़ा हो, वाह वाह, जिसने नबी का कलमा पढ़ा हो, जो मुस्तफा के दामन में पली हो, जिसने कुरान के दर्स को पढ़ा हो, जब वो घर से निकलती है, वो चलती है तो उसके चलने में शेरनी जैसा वकार होता है। उसका सर उठता है तो अजमत के लिए उठता है। उसकी तरफ अगर कोई बदनजरी करने वाली निगाहें उठती हैं तो खौफ और उसकी हैबत से वो झुकती हुई नजर आती है। नबी के दामन में पलने वाली लड़की कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करती, कभी अपने जिस्म का सौदा नहीं करती, कभी अपने अकीदे का सौदा नहीं करती। आज जो तुम्हारी बच्चियां अपने ईमान, अपने जिस्म का सौदा करते, जिस माँ ने 9 महीना उसे पेट में रखा है, उस माँ को छोड़कर किसी आशिक के साथ फरार हो जाए। और कितने मामलात ऐसे हैं, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर के नाम पे दोस्ती हुई तो देखने की चाहत हुई तो मिलने की चाहत जब मिली तो वो कहानी इश्क और मोहब्बत में बदल गई। उसके बाद में न उसने धर्म देखा, न उसने रिलीजन देखा। अल्लाह अल्लाह, अपना इस्लाम छोड़ के, अपना धर्म छोड़ के दूसरे के धर्म में जाके उसने शादी रचा ली और 2-3 साल के बाद में उसी शख्स ने उसका कत्ल कर दिया। ये कितने मामलात आपके और मेरे सामने हैं। अल्लाह अल्लाह,
जब एक बेटी, अल्लाह अकबर कबीरा, जिस माँ ने उसको 9 महीने पेट में रखा, जिस बाप ने उसको खेतों में काम करके उसके हलक में लुकमा डाला है, जब अदालत में बेटी खड़ी हो, अदालत में माँ बाप खड़े हो, तो बेटी सीना चौड़ा करके कहती है ये मेरे बाप नहीं है, ये मेरे दुश्मन है, ये मेरे पीछा कर रहा है, मैं अडल्ट हूँ, मैं बालिग हूँ, अपनी मर्जी से आई हूँ, न धर्म देखा, न ईमान देखा, न अकीदा देखा, अपने माँ बाप की इज्जत को हाथ में मिला दिया, अपने भाइयों की इज्जत को खचकना चूर कर दिया, अपने मुआशरे को बिल्कुल डुबा दिया। अल्लाह अल्लाह। लेकिन जिसने नबी का दीन पढ़ा हो, जिसने कुरान पढ़ा हो, जिसने हदीस पढ़ी हो, जिसने कनीज़ा फातिमा का दर्स लिया हो, जब वो बाहर निकलती है तो वो जानती है अगर मैं बिक गई तो मेरा ईमान बिक जाएगा, अगर मैंने जिस्म का सौदा कर दिया तो मेरा इस्लाम बदनाम हो जाएगा, अगर मैं किसी अल्लाह अल्लाह कोई मैंने नाज़ेबा काम कर दिया, मेरे बाप की बेइज्जती हो जाएगी, मेरी माँ की बेइज्जती हो जाएगी, मेरे भाइयों का मुंह काला हो जाएगा, अल्लाह अल्लाह मेरा मुआशरा बिगड़ जाएगा, मेरा रब नाराज हो जाएगा, मेरे रसूल नाराज हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, तुम कहते हो औरत कमजोर होती है, औरत इमोशनल होती है, हरगिज़ नहीं। जिसके सीने में ईमान हो, जो सीरत मुस्तफा पढ़ के पली हो, वो औरत कमजोर नहीं होती है। इसलिए ईमान जिस सीने में आ जाता है, कमजोर से कमजोर को अल्लाह अकबर कबीरा फौलादी बना देता है, ताकतवर बना देता है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया के सीने पर आग के अंगारे रख के उनके जिस्म को गादा जा रहा है, उनके जिस्म पे ग्लोहे की गुलमेखों को गर्म करके लगाया जा रहा है और टारगेट किया जा रहा है। सुमैया नबी का कलमा छोड़, नबी का दीन छोड़, उसी आसना में अल्लाह अल्लाह मदीने वाले मुस्तफा का गुजर होता है। हजरत सुमैया ने जैसे ही आमिना के लाल को देखा, बस जबान जोर से पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल कहने लगा, सुमैया क्या तुझे आग के अंगारों से तकलीफ नहीं हो रही है? तो सुमैया ने वो कहा था जो बरेली का इमाम कहता है, ए इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया पर ये रोज जुल्म किया जाता। आज कहते हो दीन पे चलना मुश्किल, आज नमाज पढ़ने के लिए कहो दीन पे चलना मुश्किल है, हजरत मिलती नहीं, क्योंकि ठंडा पानी तुम्हारी मस्जिदों में मौजूद है, इसलिए टाइल्स पत्थर तुम्हारी मस्जिदों में मौजूद है। जैसे जाड़े आए, हीटर तो गर्म पानी की फैसिलिटी तुम्हारी मस्जिदों में अवेलेबल है, कालीन बेहतरीन तुम्हारी मस्जिदों में बिछी हुई है, एसी और पंखे तुम्हारी मस्जिदों में लगे हैं, फिर भी कहते हो मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। मैं कहता हूँ आज के दौर में मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो हजरत सुमैया के दौर में चल रहा था, मुश्किल तो बिलाल हबशी के दौर में चल रहा था, मुश्किल तो करबला के हुसैन के दौर में चल रहा था। लेकिन करबला के हुसैन ने दुनिया को बताया है, जब दीन की बात आ जाए सब कुछ कुर्बान कर देना, लेकिन नबी का दीन न देना। अल्लाह। हजरत सुमैया पर इतना जुल्म तशद्दुद के भार उठाए गए और ये जुल्म रोज किया जाता। एक दिन हजरत सुमैया को, मैंने बात खत्म कर ली है, एक दिन हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह अल्लाह अबू जहल रास्ते में मिल गया। कहने लगा, ए सुमैया क्या नबी का दीन नहीं छोड़ेगी, नबी का कलमा नहीं छोड़ेगी? हमने तो समझा था कि औरत कमजोर होती है, औरत इमोशनल होती है, औरत जज्बाती होती है, अपने ईमान का सौदा कर देती है। ए सुमैया क्या तू नबी का कलमा नहीं छोड़ेगी, नबी का दीन नहीं छोड़ेगी? सुमैया अगर तूने नबी का कलमा नहीं छोड़ा, तूने नबी का दामन नहीं छोड़ा, तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हजरत सुमैया ने कहा था, अबू जहल सुन ले, जब तक जिस्म में जान रहेगी नामे नबी पे कुर्बान रहेगी। जब तक जिस्म पे जान रहेगी नामे नबी पे कुर्बान रहेगी। अबू जहल ने जब ये बेबाकी हजरत सुमैया की जबान से सुनी, अबू जहल ने अपने नेज़े को निकाला, नेज़े को निकालने के बाद उसने हवा में लहराया, लहराने के बाद में हजरत सुमैया की गर्दन पे चलाया, हजरत सुमैया की गर्दन को तन से जुदा कर दिया। हजरत सुमैया शहीद हो गई। इस्लाम में सबसे पहली शहीद होने वाली अगर कोई है तो वह एक औरत, एक खातून हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा है। इस्लाम को अगर सबसे पहले किसी ने खून दिया है तो एक औरत ने खून दिया है। मैं अपनी तमाम माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, आज भी हजरत सुमैया का खून जर्रात तड़प तड़प कर कह रहे हैं, पुकार रहे हैं, ए उम्मत
उम्मत मोहम्मद या नबी के दीन के खातिर अगर तुम्हें माल देना पड़े माल दे देना, कुर्सी देनी पड़े तो कुर्सी दे देना, जाहो हशमत देनी पड़े तो दे देना, अगर मालो जर देना पड़े तो दे देना, हुकूमत देनी पड़े तो दे देना, अगर माल देना पड़े तो दे देना, जान की बात आ जाए तो जान भी दे देना, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान न देना। या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से कहा, लिल्लाह अलहम्द में दुनिया से मुसलमान गए। आप बात नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहूंगा और अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहूंगा, रात को सो या सुबह को उठो तो एक से एक नया स्टेटस लगा के नहीं, पाकिस्तानी सीरियल देखने के बाद नहीं, जब तुम रात को सो तो हिंदुस्तानी मूवीज देखने के बाद नहीं। ये हीरोइंस तुम्हारा आइडियल नहीं है। अगर इन्हें आइडियल बनाओगी तो तुम्हारे कोकों में जो बच्चे पलेंगे, इस दुनिया में जन्म लेंगे, तो कोई पबजी पैदा होता हुआ नजर आएगा, कोई मोटू पतलू पैदा होता हुआ नजर आएगा। इसलिए अगर आइडियल बनाना है, मुस्तफा की बेटी फातिमा ज़हरा को आइडियल बनाओ। इसलिए अगर बाप अली हो, माँ फातिमा ज़हरा हो, जब करबला का हुसैन पैदा होता है, जब बाप इतना पाकीज़ा, वो से पाक का हो, सेब खा ले बख्शवाने के लिए पूरी जिंदगी दाव पे लगा दे, और माँ इतनी पाकीज़ा बतहारत हो, इन आंखों से कभी गैर महरम को ना देखा हो, कभी कोई गुनाह ना किया हो, जब तो पाक तनों का मिलन होता है, जब बगदाद में गौसे आजम का जन्म होता है। इसीलिए खुद अच्छे हो जाओ, तुम्हारे बच्चे खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।